मैंने हल्के से अपने गाल पर थपकी दी और मोर्स कोड के जरिए कोर्टरूम में मौत की सजा पाए एक कैदी से गुप्त रूप से बात करने लगी। मैं यहाँ सिर्फ एक मकसद से आई थी, उसे जेल से भगाने के लिए। जॉन ने मेरी हरकत देख ली और खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश की। फिर उसने अपनी पलकों की झपकने की टाइमिंग को कंट्रोल करके मुझे एक कोडेड मैसेज भेजा। मैंने तुरंत पेन और पेपर निकाला और उसके हर सिग्नल को लिखने लगी। ट्रायल खत्म होने के बाद जॉन को मौत की सजा सुनाई गई और उसकी फांसी 2 दिन बाद तय कर दी गई। लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था, क्योंकि तब तक मैं उसके लिए भागने का एक परफेक्ट प्लान तैयार कर चुकी थी। जॉन के निर्देश के मुताबिक मैं एक खास सड़क के कोने पर पहुंची और दीवार में लगी एक डीली ईंट को दबाया। अगले ही पल पूरी दीवार धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और उसके पीछे छिपी एक लग्जरी कार दिखाई दी। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के कार में बैठी और सीधे उस जगह पहुंची जिसका जिक्र जॉन ने किया था, साइट 37। वहां पहुंचते ही पहाड़ का एक हिस्सा धीरे धीरे खिसकने लगा और उसके अंदर एक गुप्त रास्ता दिखाई दिया। यह जॉन का सीक्रेट ठिकाना था। मैंने तुरंत पासकोड डाला और एक के बाद एक कई छिपे हुए कंपार्टमेंट्स खुलने लगे। मैंने सबसे पहले नकदी के बंडल उठाए और फिर जॉन के निर्देश के मुताबिक 2 शीशियां ली, एक पीली और दूसरी हरी। अब प्लान का सबसे अहम हिस्सा शुरू होने वाला था। मैंने खुद को अच्छे से तैयार किया और जानबूझकर न्याय मंत्री के सामने पहुंची। वह आदमी कई सालों से मुझसे प्यार करता था। मैंने उसके साथ थोड़ी सी फ्लर्टिंग की और वह तुरंत मेरे जाल में फंस गया। उसने वादा किया कि अगर मैं उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाऊं तो वह मुझे जो चाहूं वह देगा। जब मुझे यकीन हो गया कि वह पूरी तरह मेरे काबू में है तो मैंने पास रखा अखबार उठाया और उसमें छपी जॉन की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि क्या मैं उस कुख्यात मौत की सजा पाए कैदी से मिल सकती हूँ। मंत्री ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि जॉन बेहद खतरनाक आदमी है। मैं निराश होने का नाटक करके वहाँ से जाने लगी। यह देखते ही मंत्री घबरा गया और आखिरकार मेरी बात मान ली। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा था जैसा मैंने सोचा था। मैं अपनी मुस्कान रोक नहीं पाई। कुछ ही देर बाद मंत्री खुद मुझे जेल लेकर गया। गार्ड्स जॉन को उसकी कोठरी से बाहर लाए। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं था। हम तीनों साथ में पूछताछ वाले कमरे में चले गए। करीब 20 मिनट बाद मैं और मंत्री कमरे से बाहर निकले, जबकि जॉन अब भी बिल्कुल शांत और भावहीन दिखाई दे रहा था। अगले दिन जॉन को फांसी की जगह ले जाया गया और उसे सीधे गिलोटिन पर बांध दिया गया। तब भी उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसकी इस असामान्य शांति ने पुलिस प्रमुख का ध्यान खींच लिया। उसे अचानक याद आया कि कुछ समय पहले अधिकारियों को जॉन के घर से इंसानी चेहरों जैसे दिखने वाले कई नकली मास्क मिले थे। उसी पल उसे समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत था। पुलिस प्रमुख तेजी से फांसी के मंच की ओर दौड़ा। वह आखिरी पल में फांसी रोकना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब उसने गिलोटिन पर बंधे आदमी को ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। वह जॉन नहीं था, वह खुद न्याय मंत्री था। असल में जब मंत्री मुझे जॉन से जेल में मिलाने के लिए तैयार हुआ था तभी असली प्लान शुरू हो चुका था। जैसे ही गार्ड्स ने पूछताछ वाले कमरे का दरवाजा बंद किया, मैंने तैयार की हुई पीली शीशी का इंजेक्शन मंत्री को लगा दिया। वह तुरंत बेहोश हो गया। इसके बाद जॉन ने एक धातु की रॉड की मदद से अपनी हथकड़ियां खोल ली। जब उसे यकीन हो गया कि बेहोशी की दवा पूरी तरह असर कर चुकी है तो उसने पहले से तैयार किया हुआ मास्क पहन लिया और खुद को न्याय मंत्री के रूप में छिपा लिया। वहीं दूसरी तरफ बेहोश मंत्री को जॉन का मास्क पहना दिया गया।